अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 3 टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कवर करेंगे। इसमें वैन हॉर्न की बुक को हम फॉलो कर रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले सेल्फ करेक्शंस देखते हैं। सेल्फ करेक्शंस में फर्स्ट जो इसने दी हुई है उसमें कहा है कि फॉलोइंग कैश फ्लो स्ट्रीम नीड टू बी एनालाइज्ड। अच्छा, ये चार जो हैं वो इसने कैश फ्लो स्ट्रीम्स दी हुई हैं, ठीक है। ये नंबर ऑफ़ ईयर्स ऊपर दिए हुए हैं और ये अमाउंट्स हैं जो हर ईयर के एंड में जमा कराएगा। इसने कहा है कि फ्यूचर वैल्यू फाइंड करें अगर इंटरेस्ट रेट 5% हो एट द एंड ऑफ 5 ईयर। अच्छा, 5 ईयर्स हैं और इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% है। बी पार्ट में वो कहता है कि प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करें अगर इंटरेस्ट रेट 14% हो। तो अब हम अपने सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसमें हमने फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। नंबर ऑफ़ ईयर उसने 5 दिए हुए थे। इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% है और आर जो है वो डिफरेंट थी हर ईयर के लिए। तो जैसा कि मैंने प्रॉब्लम नंबर 1 पढ़ाते हुए आपको समझाए थे, फार्मूले मैंने वहाँ पे कंप्लीटली समझाए हुए हैं और डिस्कस किए हुए हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो पहले आप प्रॉब्लम नंबर 1 की जो वीडियो है वो जाके चेक कर लें, तो आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला, अगर आर जो है वो इंस्टॉलमेंट्स अगर डिफरेंट हों हर ईयर के एंड पे, तो फ्यूचर वैल्यू में जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो है आर इंटू 1+i होल पावर 4। ये आर यहाँ पे वो वाला यूज़ होगा जो हमने फर्स्ट ईयर के एंड पे पे किया है। फिर आर इंटू 1+i होल पावर 3, आर इंटू 1+i होल पावर 2 एंड आर इंटू 1+i होल पावर 1 प्लस आर इंटू 1+i होल पावर 0। अच्छा, इसमें उसने कहा था कि एट द एंड ऑफ 5 ईयर, तो जो हम फर्स्ट अमाउंट जमा कराते हैं वो हम फर्स्ट ईयर के एंड पे जमा कराते हैं, ठीक है। अगर उस अमाउंट को देखा जाए तो वो एट द एंड ऑफ 5 ईयर जब हम अमाउंट रिसीव करेंगे तो वो हमारी जो फर्स्ट अमाउंट है वो 4 साल पड़ी रहेगी। फर्स्ट ईयर के एंड पे जमा कराई, उसके बाद 4 साल के बाद वो हमें मिलेगी, तो वो हम जो डिस्काउंट फैक्टर है उसके ऊपर पावर 4 लेते हैं। इसी तरह जो सेकेंड अमाउंट है जो हमने दूसरे साल के एंड पे जमा कराई है वो 3 साल मज़ीद पड़ी रहेगी। तो उसकी फ्यूचर वैल्यू जो है वो फाइंड करने के लिए 4 पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह जो फिफ्थ ईयर के एंड पे हम अमाउंट जमा कर, फिफ्थ ईयर के एंड पे जो है वो हम ज़ीरो रखते हैं, क्योंकि जो फिफ्थ ईयर के एंड पे हमने अमाउंट जमा कराई है उसको मज़ीद पड़ा नहीं रहनी पड़ती, ठीक है। वो उसी वक्त ही साथ ही हमें जब सारी अमाउंट्स मिलती हैं उसके अंदर वो शामिल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। आर एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर जो हमें मिलेगा वो है 100 इंटू 1+i की वैल्यू 0.1, 10% को हम 0.1 भी लिख सकते हैं, होल पावर 4 प्लस सेकेंड ईयर के एंड पे आर जो है वो 200 था। ये अमाउंट्स हमें क्वेश्चन में दी हुई हैं एट द एंड ऑफ वन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है। तो आई की वैल्यू सेम ही रहेगी, होल पावर 3 आ जाएगा। फिर थर्ड में आर जो है वो 200 है, फोर्थ में आर हमारे पास 300 है और फिफ्थ में आर हमारे पास अगेन 300 है, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो आंसर आता है वो है 1284.6 डॉलर, ठीक है। तो ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला। अच्छा, सेकंड प्लान में देखा जाए तो सेकंड प्लान में वो फर्स्ट ईयर के एंड पे 600 अमाउंट जमा करा रहा है और 5 ईयर के एंड पे वो रिसीव कर रहा है। तो 600 एक अमाउंट उसने जमा कराई है और इसका हमने फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम ये स्ट्रीम वाला फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे बल्कि सिंगल अमाउंट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने के लिए सिंगल अमाउंट का जो फार्मूला है वो प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1+i होल पावर n आता है, ठीक है। यहाँ पे n जो है वो हमारे पास 5 था, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू हमने फाइंड करनी है, प्रेजेंट वैल्यू उसने 600 दी हुई है, 1+i होल पावर 4 आएगा, क्योंकि ये हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं और ये ऑर्डिनरी एनविटी है। तो ऑर्डिनरी एनविटी में वो हर ईयर के एंड पे हम अमाउंट जमा कराते हैं। तो ये अमाउंट जो 600 थी ये हमारे पास 4 ईयर रहेगी, उसके बाद इसकी हमने अमाउंट रिसीव होगी। तो 1+i होल पावर 4 की है, आई की वैल्यू जो है वो हमारे पास 10% थी, 0.1 होल पावर 4। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 878.4 डॉलर्स। नेक्स्ट इसमें डब्ल्यू पार्ट है।
अच्छा, वाई जो है, वाई प्लान में वो 5th ईयर के एंड पे ही 1200 जमा करा रहा है और साथ ही उसने फ्यूचर वैल्यू बतानी है। तो ये 1200 की फ्यूचर वैल्यू भी 1200 ही होगी, ठीक है, क्योंकि इसको डिस्काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, इन्फ्लेशन का कोई फैक्टर यूज़ नहीं हुआ। जेड में हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। एक हमने फर्स्ट ईयर के एंड पे जो जमा कराई है और फिर थर्ड ईयर के एंड पे जमा कराई है। तो फर्स्ट ये बिल्कुल डब्ल्यू की तरह ही फार्मूला यूज़ होगा इसमें। इसमें सिर्फ हमने फर्स्ट ईयर के एंड पे जो अमाउंट यूज़ की थी वो वाला फैक्टर, और थर्ड ईयर के एंड पे जो यूज़ की थी वो वाला फैक्टर, और फिफ्थ ईयर के एंड पे जो यूज़ की थी, ये तीनों फैक्टर यूज़ करके हमने फ्यूचर वैल्यू बतानी है। इसमें सिर्फ ये तीन फैक्टर्स यूज़ होंगे। जो फर्स्ट ईयर के एंड पे अमाउंट उसने दी हुई है वो यहाँ पे यूज़ हो जाएगी, थर्ड ईयर वाली यहाँ पे यूज़ हो जाएगी, और जो लास्ट ईयर के एंड पे उसने जमा कराई है वो यहाँ पे यूज़ होगी। तो तीनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी फ्यूचर वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट प्रॉब्लम का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड प्रॉब्लम में मैं सिर्फ आपको फार्मूला बताऊँगा, फिर हम आगे नेक्स्ट सेल्फ करेक्शन की तरफ चलेंगे। तो बी पार्ट, इसमें जो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला है, स्ट्रीम में डब्ल्यू वाली जो प्लान है उसमें प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला इंटू आर इंटू 1 + i होल पावर 1, आर इंटू 1 + i होल पावर 2, आर इंटू 1 + i होल पावर 3, आर इंटू 1 + i होल पावर 4 एंड आर इंटू 1 + i होल पावर 5। अब क्योंकि ये ऑर्डिनरी एनविटी है, तो फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू जब हमने फाइंड करनी होती है तो हम रिवर्स चल रहे होते हैं। तो फर्स्ट ईयर के एंड पे जो हमने अमाउंट जमा कराई है, फ्यूचर से प्रेजेंट में आते हुए वो 1 साल पड़ी रहेगी, ठीक है। तो इसलिए हमने डिस्काउंट फैक्टर में पावर 1 रखी है। सेकंड ईयर के एंड पे हमने जो जमा कराई है वो 2 साल तक रहेगी, अगर प्रेजेंट की तरफ हम आ रहे हो, ठीक है। आपने रिवर्स सोचना है कि हम फ्यूचर से प्रेजेंट में आ रहे हैं। थर्ड में फिर 3 ईयर के एंड पे जो हमने अमाउंट जमा कराई है वो 3 ईयर्स पड़ी रहेगी, इसी तरह से डिस्काउंटिंग फैक्टर्स की हैं। अगर इनमें डिफरेंस देखा जाए तो उसकी जो लीस्ट पावर है वो ज़ीरो आती है, यहाँ पे लीस्ट पावर 1 आएगी, और उसकी मैक्सिमम पावर 4 होती है, जबकि यहाँ पे मैक्सिमम पावर हमारे पास 5 यूज़ होती है। यहाँ पे बस आपने आर की वैल्यू और आई की वैल्यू पुट करनी है तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। आई की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में 14% दी हुई है, और आर वही टेबल आप यूज़ करेंगे। तो ये हो गया हमारी इलस्ट्रेशन सेल्फ करेक्शन प्रॉब्लम 1। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रॉब्लम 2 की तरफ।